तो आज आपका व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस आफ्टर रीओपनिंग योर स्कूल? क्या था? मैथ में क्या पढ़ा है? कंटिन्यूटी शुरू हो गई। अभी तो डिटर्मिनेंट में ही डिसकंटिन्यूटी है, तो फिर कंटिन्यूटी कैसे शुरू हुई? चलिए, बॉस इज ऑलवेज राइट. Using the properties of the determinant, prove that ये आपका है. You have to prove that a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. देखिए बोर्ड में कई बार आया है. सॉल्यूशन नंबर 1 में आपका नाम देखो. आपको फाइंड आउट तो a b c a minus b b minus c है सर. b minus c C माइनस ए, B प्लस सी, C प्लस ए और A प्लस बी. ये आई एम टेकिंग अ लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ. आपको आंसर में क्या निकालना है? ए क्यूब स्क्वायर कहाँ है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. अब आपका देखो RHS में अगर आपका इफ यू फाइंड आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आपका प्रूव हो जाएगा. लेकिन इससे पहले थोड़ा सा दिमाग हमें ये लगाना है. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. यानी इससे पहले स्टेप ये हो. आपके सवाल की क्लियरेंस के लिए आई एम टेलिंग टू यू. आपका देखो आपको मैं बता रहा हूँ. यहाँ से अब क्या पता लगा कि ना ए प्लस बी प्लस सी आपको पता लगा. आपका इसका मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 हो गया. C1 इज इक्वल टू सॉरी C1 प्लस C2 और प्लस C3. A प्लस बी प्लस सी, देखिए A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए और प्लस ए प्लस बी. इट वॉज योर C1. C1 में आपने C1 प्लस C2 प्लस C3. नाउ देयर इज नो चेंज ऑन दिस वन. यू हैव नॉट टू टच दिस. यू हैव टू राइट इट एज इट इज जैसे फॉर्मर में आपने किया था. ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इसलिए 2a प्लस 2b और प्लस 2c. 1b 1b 2b 2b आपका देखो ये है ना. 1b 1b आपका 1a 1a 2 1a 1c 1c आपका देखो ना हो गया. ना b b माइनस c प्लस ये आपका a प्लस बी प्लस सी ये 0 2 कॉमन ले लीजिएगा. श्योर. अब C1 में कॉमन ले लीजिए. इफ यू जस्ट गेट 2 zeros, अगर आपको 2 0 मिल जाता है तो माशाल्लाह आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी. तो क्या करूँ मोहतरमा? R3 में R3 माइनस 2R1 कर देते हैं. ठीक इधर A प्लस बी प्लस सी हो गया. नो चेंज इनटू दिस वन. A1 B थोड़ा सा इसलिए दूर दूर लिख रहा हूँ.
तो देखो अभी 2 माइनस 2 इंटू बी, ये आपका क्या है सी प्लस ए माइनस 2 इंटू बी है, और आपका ए प्लस बी माइनस 2 इंटू, तो ये आपका R1 है। And we are going to change this now equal to a plus b plus c, इधर 1 b c 0 b minus c c minus c, और ये आपका नाम 2 माइनस 2 हो गया, एम आई राइट, ठीक है जी। तो नाउ c प्लस a माइनस 2b हो गया, एंड दिस इज a प्लस b और माइनस 2c। थोड़ा सा दूर दूर लिख देते, नहीं तो now a plus b plus c 1 0 0 b b minus c c plus a minus 2b, okay, c c minus c a plus, अब आप करिए एक्सपेंडिंग अलाउ c1, जहाँ 2 जीरो आते हैं, आइदर दोज आर कमिंग इन ए रोज एंड आपका वट एवर आपका, तो यहाँ 0 0 आते हैं तो R1 के थ्रू करते हैं आपका नाम। एक कॉलम में आए तो एक्सपेंडिंग आपका नाम होगा, जैसे a प्लस बी प्लस सी, और ये इंटू 1, ये गया आपका, ये गया, अब आपका देना प्लस बी माइनस सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस 2b, और करेंगे a प्लस बी माइनस 2c। देख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, और भी आप इसको छोटा बना सकते हैं, और छोटा बना सकते हैं, नहीं तो यहीं से आप कर दें इसको, b माइनस सी माइनस तो आया ही आपका, क्यों नहीं होगा? R2 इसी को आपका R2 प्लस ये R2 इज इक्वल टू R2 प्लस 2 R1 कर दो, देखिए चेक कर लेते क्या है, कोई फांसी की सजा थोड़ी ना मिल रही है हमें। R2 b माइनस सी वी आर राइटिंग इट एज इट इज, ये देखो आपका ना, आप यहाँ से भी कर सकते थे इसको, अब हम लेकिन और छोटा बन जाता है तो देख लेते हैं। R2 को तो c प्लस a माइनस 2 और ये प्लस 2 इंटू R1 का मतलब b माइनस, और इधर थोड़ा c माइनस है, इधर R2 का मतलब a प्लस b और माइनस 2c माइनस सॉरी प्लस 2 R1 का मतलब 2 इंटू R1 c माइनस। चेक कर लेते क्या होगा, अब आप करो यहाँ खोल के देख लेते हो, अब करो c प्लस a माइनस 2b और प्लस 2b और माइनस 2c, 2b से 2b कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो a माइनस c आ गया, a प्लस b माइनस c और c माइनस c, इन दोनों को सॉल्व करके आई एम गेटिंग दिस a माइनस c। ठीक है जी, कितने जी यहाँ देखो ना, यहाँ है आपके सामने है मोहतरमा, a प्लस बी माइनस 2c प्लस 2c और माइनस 2c से 2c कैंसिल, 2a में से लाइट बी में से हो गया। a प्लस बी प्लस सी और ये आपका अब b माइनस सी अंदर आप करेंगे, b माइनस सी इंटू बी माइनस ए हो गया, और माइनस ये मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा a माइनस सी इंटू, अब एक अगर कॉमन है यहाँ हम आप ले लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी याद रख लीजिए। अगर माइनस आप कॉमन ले लेते हैं तो वो मैंने आपको बता दिया, आप ट्राई करके देखिएगा। a प्लस बी प्लस सी, इसमें b बीजा बी स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस ए बी, और आप करेंगे बी सी जा बी सी और माइनस माइनस का प्लस, ये माइनस अभी यहाँ रखिएगा,
ये देखो, हाँ हाँ, इसको करेंगे तो प्लस का चेंज हो जाएगा आपका नाम देखो तो नहीं, यहाँ जब इसको कॉमन लेंगे तो माइनस लेंगे आप, ऐसे नहीं। डिटरमिनेंट में तो बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। 12 आपका, अब देखो ए सी जा ए सी प्लस प्लस का प्लस प्लस माइनस का ए स्क्वायर होगा, माइनस आपका देखो ए सी स्क्वायर होगा, और माइनस माइनस का प्लस, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी माइनस 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 का प्लस माइनस का प्लस और माइनस प्लस का माइनस। हो गया, प्लस का ए सी और माइनस का ए सी कैंसिल। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी एंड रिवर्स फॉर्मूला अप्लाई। तो इस पूरे की इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए प्लस so RHS और ये लेफ्ट हैंड साइड इज इट क्लियर? देख लीजिएगा, कहीं पे कोई आर्ग्यूमेंट है तो बताइए, एनी शॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो ये आपका नाम, अब बेसिकली कोई बच्चा इसको सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन आपका 12th के बोर्ड में, ये आपका बीबीए के एग्जाम में भी आता है, बीबीए के 3rd ईयर में आपका नाम देखो दिस, तो बीसीएस वगैरह में भी आते हैं, ये अगर पता हो किसी को। ओके फाइन, प्लीज देखिए ये क्वेश्चन आपका देखिए ना, पहले का बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी, सी ए वाली बेल्ट है और ए बी वाली बेल्ट है, आपका नाम इक्वल टू 0 आपको लाना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तभी 0 आपका होगा अगर प्रॉपर्टी, इफ यू रिमेंबर द प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, 0 तभी होता है जब दो डिटरमिनेंट आपका आइडेंटिकल, दो डिटरमिनेंट में 2 रोज या आइदर 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। और मजे की बात है, इसमें शायद आपके स्कूल टीचर ने आपको बताया होने, बताया इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, बताया इस चैप्टर में, वो भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको करवाने चाहिए। 12 उन्होंने कराया, मैं क्या कहूँ उसके लिए ना 12। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, कुछ तो आपको ये देखना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में देखो आप बी सी सी ए बी, यानी कि इसका मतलब बी सी, यहाँ भी है सी है, यहाँ भी है ए बी, यहाँ भी है, जबकि आपको बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी लिखना। अगर मैं यहाँ पे देखिए कॉमन बी सी R1 सी इन R2 एंड ए बी इन R3 कॉमन ले लो, तो आपका दिल क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है, देखिए ये बी सी मैंने कॉमन लिया, देखो बी सी ये 1 हो गया, देखो ये आपका क्या हो गया 1/c प्लस 1/b, चेक कर लीजिएगा आपका। खाली मेरे हाँ में हाँ मत मिलाइएगा, आपको लग रहा है तभी आप बोलेगा, नहीं तो जबरदस्ती नहीं। और देखो बी सी सी ए भी आपने कॉमन ले लिया, क्या करना सी ए, अभी देखो ये आपका 1 और ये 1/c प्लस 1/a, और फिर इन थर्ड रो ए बी आप कॉमन ले लीजिए, ए बी आपने कॉमन, तो देखो ए बी 1/a और प्लस 1/b, समथिंग रॉन्ग है? अरे दीदी इसको अंदर ले जाइए, आपका देखो ना बी सी ओवर बी प्लस आपका बी सी ओवर सी,
आया सी प्लस बी प्लस सी एक ही बात कर, इसलिए आपका ये कॉमन है जी, आपका देखो एग्जैक्ट। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में सारे। अब आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 2 जीरो लाने हैं, तो देखो मैं क्या करूँगा, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 इज इक्वल टू आपका क्या करूँ, R3 माइनस R1 कर देते, क्या दिक्कत है। बी सी आपका ऐसे रखो, ये 1 अपॉन बी प्लस थोड़ा सा आई हैव रिटन इट फार, आपका R2 सी ए माइनस बी 1 माइनस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी, क्योंकि मैंने एक्चुअल में ये ऐसे था, तो मैंने क्या किया माइनस करके, उसके बाद ए बी माइनस बी सी आ गया, देखिए ये आपका क्या होगा 1 माइनस 1 हो गया, ये देखिए 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस, देखिए ये 1 अपॉन बी और प्लस 1 अपॉन सी ऐसे लिखा R3 माइनस R1, लेकिन जब आप व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट तो माइनस, श्योर एनी गड़बड़, नो गड़बड़, तो बताओ यार। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बी सी, ये 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, इनमें देखो आपका सी कॉमन ले लीजिएगा, तो देखो ए माइनस बी चेक कर लीजिएगा, ये 1 माइनस 1 0 हो गया, इन दोनों का एलसीएम देखो आपका ए बी आपने लिया तो बी माइनस ए, ठीक है। उसके बाद अभी देखो मैं राज की एक बात बताता हूँ, ये आपका जी जी बी कॉमन ले लिया, ए माइनस से ये 0 आ गया, और आपका देखो ये क्या हो जाएगा सी माइनस ए अपॉन, क्लियर ना। अभी भी लोचा है, आप कहेंगे क्यों जी, ये क्या इसके अबू भी होंगे सॉल्व, मैं बैठा हूँ यहाँ, तो देखो जी यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो देखो ए माइनस बी अपॉन, ये माइनस हो गया, माइनस से माइनस प्लस का माइनस और माइनस का, इसमें ऊपर न्यूमरेटर में माइनस कॉमन ले, ठीक है। उसका देखो बी ए माइनस सी 0, ये माइनस अगेन यू हैव कॉमन, देन इट विल बी इन्वर्टेड, आपका देखो हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एन आपका देखो ए माइनस बी कॉमन इन R2 और ए माइनस सी देखिए कॉमन इन R3, ये देखिए, तो ये आपका ए माइनस बी यू हैव टेकन कॉमन एंड आपका देखो ए माइनस सी यू हैव टेकन कॉमन। अब आपका देखो अंदर देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो आपका सीधा सीधा आपका क्या हो गया बी प्लस से, उसको अगर आप ऐसे भी लिख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, देखो आपका 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी भी लिख देते और नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, देखो आपका ये आपका सी हो गया, ये 0 हो गया, देखो आपका ना ये माइनस 1 अपॉन ए बी हो गया, देखो आपका ना, ठीक है। अब आपका देखो ना ये आपका क्या था बी था, ये 0 था और ये माइनस 1 अपॉन ए सी, कुछ नजर आ रहा है, देखिए कुछ नजर आ रहा है, ये 0 तभी आ पाएगा, दिस 0 विल ओनली कम जब आपको थोड़ा सा 2 रोज को आप एक सा बना देंगे जी। तो देख लेते मल्टीप्लाई बाई ए बी इन R2
and multiply by AC in R3. तो देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू देखो a प्लस बी इंटू a माइनस सी. देखो इसमें देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. देखो यहाँ देखो ए बी से मल्टीप्लाई करो, ए बी सी जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही हो जाएगा ना. देखो माइनस, अब आपका क्या हो जाएगा ए बी ओवर ए बी हो गया ना. देखो दस ये आपका नाम ए सी से मल्टीप्लाई किया, ए बी सी हो गया, ये जीरो होगा माइनस ए सी अपॉन. तो देखो आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी माइनस हो गया ए माइनस बी, ए माइनस सी, दिस बी सी वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी. खल्लास खल्लास. तो देखो ए बी सी जीरो माइनस वन, ए बी सी जीरो माइनस वन. तो देखो दिस इज R2 and R3. तो देखो R2 is equal to R3. इधर two rows are identical, therefore डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है जीरो हो जाता है. ठीक छो, क्लियर है, कोई दिक्कत है बताइए. ये था, ये आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ डिवाइड भी कर सकते थे तभी ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकते थे. यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो डिवाइड जब करते तो यहाँ आपका देखो ए बी यहाँ भी आ जाता और आपका देखो ए सी यहाँ भी आ जाता, मल्टीप्लाई होता. अगर आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया उससे भी आप कर लो ए स्क्वायर आपका ये हो गया बी सी, तो आपका देखो अब ये यहाँ क्या हो जाता ए स्क्वायर आपका गया तो आपका बी सी आया, ये आपका बी सी. मल्टीप्लाई किया आपने तो डिवाइड भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. बारह अब आप करें ना, इसका मतलब बी सी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी और इंटू पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी क्या होगी जीरो, बिकॉज दे आर इक्वल टू जीरो. तो ये आपने प्रूव किया ऐसा. श्योर, ये कीप इन माइंड दैट आपका नाम either from any book which when you are going to solve, when आपका just the prove, you have to prove that आपका नाम the determinant must become आपका zero like this one. उस समय आपको you have to make the two rows either और two columns आपका identical, तभी आपका zero होगा. और बाकी कोई भी कैसा भी बेतुका सवाल हो जो इससे पहले आपने किया उनमें आपका करना यू हैव टू मेक two zeros either in one row और one column आपका नाम है. either in any row any column कह सकते हैं आप उसको, तो तब आपका उसका सवाल. डू इट प्लीज. बहरहाल यहाँ पे जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना आप बिल्कुल सही कर रहे हैं आपका, ठीक है ना. यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आपने डिवाइड करके इसको दिखा दिया, तो मल्टीप्लाई आपने जब किया तो डिवाइड करके भी हमने इसको दिखा दिया. ये ज़रूर देखें एक बार, घर में जाके ज़रूर करें. ऐसी कोई दिक्कत होती है तो आप करें, यू कैन आस्क मी. आजकल तो मोबाइल में व्हाट्सएप में इतना है आपका ना पूछने के लिए, कभी ये मत देखिए कि रात है या दिन है. बस ये है कि थोड़ा 10 बजे तक आप बिल्कुल मेरे को सवाल वगैरह पूछ सकते हैं. उसके बाद मैं भी क्या होता हूँ कि सुबह उठना होता है 4 बजे, तो आई यूज़ टू आपका ना कि मैं भी थोड़ा सा एक सोचता कि यार मैं सुबह फ्रेश रहूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए. क्योंकि सीनियर क्लासेस में तो एक बार बता दो तो बच्चा थोड़ा ही पूछता है, जूनियर वाले तो भेजा खराब कर देते हैं बिल्कुल. ये थोड़ा सा एनी हो प्लीज़ आप जो आप R2 की जगह में R1 कर दीजिएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम. R1 इज इक्वल R1 माइनस R2 कर दो, R2 इज इक्वल R2 माइनस R3 कर दीजिएगा. लेकिन कोई भी क्वेश्चन जैसे इन दिस क्वेश्चन आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आप सबसे फ्रंट में C1 में देख रहे हैं. तो बाई टेकिंग इट आपका कॉमन, उससे क्या हो जाएगा थोड़ा सा लोवेस्ट टर्म छोटा बन जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा सवाल, आपको करने में दिक्कत नहीं होती. अगर द सेम प्रोसेस हम ऊपर करते हैं आपका देखो ना, अब हम ऊपर करते हैं इसको R जैसे R2 करिएगा माइनस R1 तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाता है. सी स्क्वायर कॉमन आ जाता आपका क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फिर हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता ए प्लस बी ए माइनस बी, स्पेशल प्रोडक्ट लगाना पड़ता. जैसे सी ए माइनस बी सी कर देते आप तो फिर सी कॉमन ले जाते बी माइनस ए आ जाता है. उधर से करते सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी तो सी से सी कैंसिल बी माइनस ए आ जाता है. एक बार आप कर सकते हैं, वैसे बिल्कुल कर सकते हैं, आप ट्राई करिएगा. डायरेक्ट मैंने कॉमन लिया, आप उसको डायरेक्ट R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 कर दीजिए, R1 माइनस R2 कर दीजिए, R2 इक्वल R2 माइनस R3 कर दीजिए.
वो करके तब भी हो जाएगा, उसमें भी डायरेक्ट आपका कॉमन आ सकता है आपका ए माइनस बी बी माइनस सी हो सकता है, उसमें कॉमन आ जाएगा क्योंकि वहीं से पता लग रहा है। देखिए आपका सी अगर आप R2 माइनस R1 कर रहे हैं जैसे इसमें यहाँ किया तो देखो सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे सी ए माइनस बी सी आ गया, सी कॉमन आ गया, ए माइनस बी आ गया, सी प्लस ए माइनस बी माइनस कैंसिल हो गया आपका ना, ये आपका ए माइनस बी आ गया। लेकिन यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डन हियर, यहाँ क्या करना है आपको, वो आपको करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाना है, आप समझ रहे, तो वो आपका आप कर सकते हैं किसी में, आपका थीम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपका लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी इधर बाई नहीं। लेकिन बस लास्ट जो मैं कहना चाहूँगा कि जीरो आपका तभी आएगा, इट विल बी ओनली पॉसिबल व्हेन द टू रोज आइदर एंड टू कॉलम विल बी आइडेंटिकल, तभी ये पॉसिबल होगा। इधर आप शुरुआत में बना दीजिए, मुझे क्या दिक्कत है। इज इट क्लियर? फाइन, हैव ए नाइस इवनिंग टू यू, गॉड ब्लेस यू।